स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राम पसंद नाथूराम नहीं मुसलमान ही क्यों साबित करे अपनी देशभक्ति, ओवैसी के बयान से मचा बवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। एक और बड़ी अपडेट, जेडीयू के भोज में नहीं पहुंचे कई विधायक, नीतीश भी बैठक से 15 मिनट बाद निकले, अटकलें हुई तेज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ इस्लामिक देश एकजुट हैं, रजब तैयब उर्दगान का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब हरियाणा सीमा पर युद्ध जैसे हालात, बॉर्डर सील, मोबाइल इंटरनेट भी बंद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हिंदुवादी संगठन बरेली हिंसा के जिम्मेदार मौलाना तौकीर रजा ने लगाए बड़ा आरोप। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राम पसंद नाथूराम नहीं मुसलमान ही क्यों साबित करे अपनी देशभक्ति, ओवैसी के बयान से मचा बवाल। दरअसल दोस्तों, राम मंदिर निर्माण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शनिवार को हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। बता दें कि चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा है कि वो जानना चाहता है कि क्या केंद्र सरकार किसी खास समुदाय धर्म की सरकार है या फिर पूरे देश की सरकार है। एआईएमआईएम प्रमुख ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इंडिया कोई मजहबी देश नहीं है। ऐसे में सरकार 22 जनवरी को क्या पैगाम देना चाहती है? क्या सरकार एक मजहब पर दूसरे मजहब को मानने वालों पर जीत का पैगाम दे रही थी? और क्या हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है? बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि इस लोकसभा में 1949, 1986, 1992 और 2019 में एक खास समुदाय के साथ धोखा हुआ। उन्होंने आगे कहा है कि भारत का नागरिक होने के लिए मुसलमानों हमेशा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या वो बाबर, औरंगजेब या फिर जिन्ना के प्रवक्ता हैं? केंद्र पर तीखा हमला करते हुए एआईएमआईएम सांसद ने कहा है कि वो भगवान राम की इज्जत करते हैं लेकिन नाथूराम गोडसे से नफरत करते हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसके अंतिम शब्द थे है राम। बता दें कि इस दौरान बीजेपी सांसद दुबे ने बीच में ओवैसी को रोकते हुए पूछा कि क्या बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं। चलिए अगली खबर, हिंदुवादी संगठन बरेली हिंसा के जिम्मेदार मौलाना तौकीर रजा ने लगाए बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, बरेली की घटना का जिम्मेदार मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुवादी संगठनों को ठहराया है। बता दें कि 9 फरवरी को जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर हजारों की भीड़ जुट गई। शाहमतगंज में लोगों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी के बाद दुकानों पर पत्थर बरसाए गए। बता दें मौलाना तौकीर रजा का आरोप है कि हिंदुवादी संगठनों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। उन्होंने कार्रवाई की मांग भी की है। कार्रवाई नहीं होने पर मौलाना तौकीर रजा ने धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारी की भी चेतावनी दी। बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं गिरफ्तारी देने गया था। मौलाना ने मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने समर्थकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने का विरोध किया। मौलाना तौकीर रजा ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीए लागू करने को लेकर किए गए ऐलान पर भी पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सीए का मुद्दा उठाया जा रहा है। मौलाना ने दावा किया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सियासी फायदे हासिल करना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए शगुफा छोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जन्म से हिंदुस्तानी नागरिकता कैसे साबित करेगा, हिंदू समाज को भी सोचने की आवश्यकता है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन चारों शंकराचार्यों की आपत्ति के दरकिनार कर किया। पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की हुकूमत है, अब तक चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ख्याल नहीं आया। मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव लाभ के लिए भारत रत्न का ऐलान किया गया है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने का स्वागत भी किया है। चलिए अगली खबर, गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ इस्लामिक देश एकजुट हों, रजब तैयब उर्दगान का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान ने गाजा पट्टी में चल रही इजरायली हमले के जवाब में इस्लामिक देशों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शुक्रवार को इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग युवा मंच की 5वीं महासभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। बता दें कि उर्दगान ने कहा है कि हम अपने राजनयिक संपर्क जारी रख रहे हैं ताकि इस्लामिक देश गाजा में इजरायली क्रूरता के खिलाफ मिलकर कार्रवाई कर सके। राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है
कि मानवता के खिलाफ अपराध और इजराइल द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नजरअंदाज न किया जाए। उन्होंने एक स्वतंत्र, संपूर्ण और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त फलस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन करने के लिए तुर्की के प्रतिबद्धता दोहराई। एर्दोगान ने कहा है कि हम अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक 1967 की सीमा पर एक स्वतंत्र और क्षेत्रीय रूप से एक तीर्थ फलस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, जिसकी राजधानी पूर्व यरूशलेम हो। चलिए अगली खबर। पंजाब हरियाणा सीमा पर युद्ध जैसे हालात, बॉर्डर सील, मोबाइल इंटरनेट भी बंद। दरअसल दोस्तों, इन दिनों हरियाणा पंजाब सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। तैयारियां ऐसी चल रही है जैसे कोई युद्ध लड़ा जाना है। सरकार ने बॉर्डर के आसपास के जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बता दें, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्क में एसएमएस भी नहीं भेजा जा सकता। पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी संबंधित क्षेत्र के पुलिस कप्तानों से लगातार संपर्क में है, खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है ताकि लोगों को आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और वो पहले से ही सजग और सतर्क रहे। दोस्तों, दरअसल ये सभी तैयारियां किसानों के दिल्ली चलो आह्वान को देखते हुए की जा रही है। किसान संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है। इसी को देखते हुए हरियाणा प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है कि किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से रोका जा सके। बताया जा रहा है कि इस मार्च में 200 किसान यूनियन शामिल होंगे। किसान संगठनों ने सरकार के सामने मूल्य के अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने और उसे लागू करने की मांग की है और मांग पूरी न होने की स्थिति में उन्होंने दिल्ली मार्च का आह्वान किया है। बता दें कि किसानों के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही बल्क में एसएमएस भेजने की भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पंजाब से लगी सीमाओं को सील कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र और अन्य शहरों में इंटरनेट को बंद कर दिया है।